घंटा बजा दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, उन्होंने पकड़ के एक्सपोज हो गया मेरे घंटे का किंग। और लानत भेजता हूं मैं बाबर आजम पे, बाबर आजम मेरे छनकले पे बैठे आगे। आप ना ही पूछे हालात, इससे पहले ये जितने भी कैमरे लगे आपका बचा के, क्योंकि यहाँ मैं आ रही हूँ, मैं सारे तोड़ देने। जितने गुस्से में आज मैं आई हूँ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? माँ बहन एक हो गई है, यही बात है। मतलब कि उनको कुछ, मतलब एशिया कप आपके सामने हुआ, ठीक था यार, एशिया कप था, चले छोड़े, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने किया क्या है? नहीं, ये पागल ने हमारी पाकिस्तानी उम्मीद, मतलब आपसे पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाने की जरूरत ही कोई नहीं। क्या हुआ? इंडिया से तो ही हारे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? तो इंडिया से तो आ रहे हैं, यही तो बात है। पाकिस्तान तो बढ़ गया, बस बेईमान हो चुके हैं, इनको कोई तरीका नहीं है खेलने का। इनसे तो ये हमारे गली मोहल्ले के क्रिकेटर बहुत अच्छे खेल लेते हैं। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको पाकिस्तान वापस भेज दें, और हम ये 10-11 लड़के हैं, हम इधर चला जाएंगे, वो मतलब कि बहुत अच्छी हम परफॉर्मेंस देंगे। इन्होंने कुछ करो तो सही, वो तुम अच्छे शेयर हो। तुम लोग देखो, बंदा एक आध रन से हारता है, 10। तुम लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है। ये किया इन्होंने, हमें जलील करवाया। वो जश्न मनाएंगे आज? कोई गल नहीं, नाल असीं भी मनावांगे। जश्न का इंतजाम हो। हार गया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान हार गया, क्या कहेंगे इस पे? कहना क्या है भाई, हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हमने तो सुबह का हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो कोई ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जो कि वो लोगों के पास पहुँच सके। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, वैसे तो पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क हुआ है, उसके साथ में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है, आपको बताइए। क्योंकि पिछले दिनों जो USA से पाकिस्तान की टीम हार चुकी थी, और अभी आपको पता होगा कल नाइट में जो इंडिया के साथ में पाकिस्तानी टीम का मैच था, जिसमें कि जो टीम इंडिया ने 120 का जो टारगेट दिया था, और सारी जो पाकिस्तानी टीम मिलकर, जो कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे बैट्समैन नंबर 1 है, हमारे बॉलर नंबर 1 है, हमारे ऑलराउंडर नंबर 1 है, वो सब मिलकर भी जो 120 के टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। तो आप इस वीडियो में रिएक्शन दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें, ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि और लोगों के पास में पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो से चलते हैं। अपने लिए तालियां बजा देनी चाहिए हम सबको, क्योंकि हम सब ढीठ हैं। हम एक दफ़ा फिर से मैच लगा के बैठ गए थे, और मतलब पीछे वर्ल्ड कप के अंदर यही हरकत की थी कोहली ने। कम से कम ये नज़र आ रहा था कि चलो कोहली ने कोई इस किस्म की इनिंग्स खेल ली है कि बड़ी ब्रिलियंस दिखा दी है। इस दफ़ा कोहली ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, हमने खुद वो हरकत कर ली कि कोहली तुमने क्या किया होगा, हम तुम्हें बताते हैं कि आखिरी 3 ओवर में किस तरह मैच हारा जाता। फिनिशर हमारे जो हैं वो फुल टॉस मिस करते रहे हैं माशाल्लाह। में 5 फुल टॉस हैं लास्ट 3 ओवर जो थे। पहले तो हमने फुल टॉस करानी है, वो तो अलग बात है। लास्ट 3 ओवर्स के अंदर 5 फुल टॉस हमें मिले, 4 हमने मिस किए, कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर, और 1 के ऊपर आउट भी कर दिया हमें। अगर आप कह रहे हैं कि जी पिच मुश्किल थी, तो आप तो फुल टॉस को नहीं मार सकते, जो कि हवा में आई है, जिसमें कहीं पिच यूज ही नहीं हुई, वो बॉल भी हमसे नहीं लगी। अपने दोस्तों के साथ मैं बात कर रहा था, उसके अंदर मैं ये इसी तरह की कोई बात कर रहा था। जब 80 के ऊपर हमारे 3 आउट थे, तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि यार इंडिया तो यहाँ से नहीं जीत सकता, लेकिन पाकिस्तान यहाँ से हार सकता है, और वही हमने कर दिया। मतलब अब इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इससे भी ज़्यादा कोई घटिया परफॉर्मेंस हो सकती है, जो कि हमने वो भी रिकॉर्ड करके दे दिया। कभी कभी दूसरी टीम जो है बहुत ज़्यादा आउट प्ले कर लेती है, हमने बता दिया कि भाई हम इतने घटिया हैं। शुरू से नज़र आ रहा था, जो कांपती इनकी जादूगर होता है ना, जादूगर, वो ये यूं करके टोपी को यूं करता, बीच में से वो टोपी गायब रहती, कबूतर बनता है। उसी तरह हमने भी 120 के टारगेट को यूं करके 220 का टारगेट बनाया हुआ था, और ये पिच नहीं थी। शुरू से हम बोलते आए कि पिच मुश्किल है, पिच मुश्किल है। कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, कोई 150 वाली पिच ये थी, जिसके अंदर इंडिया ने नहीं किया था स्कोर। 16-17 ओवर इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज ही डाउन रही है, इवन आउट करके भी बॉडी लैंग्वेज उनकी डाउन रही है। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि हम गंद कर चुके, लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर तुमने गंद किए तो हम तुम्हें बताएंगे कि हम कितना गंद कर सकते। ये जब हमारा मिडिल ऑर्डर आया हुआ था ना, उस वक्त मैं बोल रहा था कि यार शाहीन को भेज दो, शाहीन को ऊपर भेज दो, वो आके फिर भी कोई 2-4 टुल्ले मारने के चक्कर में 2 छक्के मार देगा और मैच जो है वो बन जाएगा। ये इनसे नहीं हो सकता, ये नहीं मार सकते, ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। वही दिखा दिया कि नसीम की इनसे बेहतर हिटिंग थी। नसीम ने एंड में आके 2 चौके मार दिए थे। मेरे ख्याल में कोई हमने 16 ओवर के बाद 2 चौके मारे हैं, दोनों वही हैं जो नसीम ने मारे हैं एंड में आके, जब मैच खत्म हो चुका। अभी तो शुक्र है कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हमारे दोस्त शादाब ने, जिन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, वरना ये कंफर्म 150 का हमें टारगेट भी मिला था। उन्होंने 1 ओवर भी नहीं कराया। इनको एज अ बैटर, स्पेशलिस्ट बैटर हमने खिलाया था,
जो कि कुछ भी नहीं कर सके। रन बॉल जाना था, उनसे नहीं हो सका। उस्मान भाई आपसे मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरे ख्याल में इसी तरह हाथ जिस तरह मैंने जोड़े हुए ना, इस तरह हाथ जोड़ें आप यूएई वाले बोर्ड के सामने और उधर वापस चले जाएं, क्योंकि आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। शादाब भाई आपकी तो वैसी टीम में जगह नहीं है। शाहीन अफरीदी साहब के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो बड़ी बॉलिंग शॉलिंग हमने की, लेकिन नहायत ही चुस्सड़ बॉलिंग करा रहे थे सर शाहीन जो है। फिर जो है उनकी लाइन एंड लेंथ नहीं चल रही थी, जिस पे रोहित शर्मा आउट पे, वो भी नहायत ही लुस्सू किस्म की बॉल थी। पिच के अंदर थोड़ा सा खिंचाव था, फिर से बॉल रुक गई थी और वो मिडल नहीं हो सकी थी, मतलब टाइम नहीं हो सकी, तो वो कैच हो गया। वरना इसी बॉल के ऊपर पहले ओवर के अंदर छक्का भी खाया था उन्होंने इधर इसी जगह के ऊपर। अभी तो दोनों कोहली और शर्मा जो है वो गंदी शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। रिक्वेस्ट मैंने की हुई थी, ये ट्वीट भी मैंने किया था, जिसके अंदर मैं यही कह रहा था कि बाबर को और रिजवान को कि भाई वही इनिंग्स खेलनी है जो कि आप नॉर्मली खेलते हैं, रन बॉल आपने जाना है, जिसके ऊपर हम हमेशा से आपको कंप्लेन करते रहे। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप लोग ये चाह रहे हैं ना, तो आज मैं आपको उससे भी नीचे करके दिखाऊं। टेस्ट इनिंग्स उन्होंने शुरू कर दी, वो वाली इनिंग्स ही नहीं खेली, रन बॉल जा ही नहीं रहती, क्योंकि पता था कि जी एंड में हमारे जो हार्ड हिटर आएंगे वो हिटें मार मार के हमें जिता देंगे। उनसे भाई बॉल मिडल नहीं होती, उनसे उन्होंने क्या हिट मारना है, इनसे कभी जो है गैप में नहीं फेंकी जाती बॉल, नहीं है बेचारे, बैटिंग ही नहीं कर सकते हैं। रूफी भाई साहब ने फिर आके जो है मुझे 3-3 चौके खाए थे ना रूफी भाई साहब ने इन कंडीशंस के अंदर, उनका हिसाब दें अभी, जो हमसे एंड में एक भी चौका नहीं लग रहा था। 3-3 चौके खा रहे हैं, बस जोर लगाते। जो अब आप लोग देखेंगे जी 3 विकेटें लेनी, 3 विकेटें लेनी, जितनी कुटें उसने खाई है ना इन कंडीशंस के अंदर भी आके, लख दी लानत है भाई वो अब्बास अफरीदी। अब खैर क्या टूर्नामेंट रहा है हमारा, लेकिन अब्बास अफरीदी को उसके अंदर डालो भाई, शाहीन साहब को भी डोमेस्टिक के अंदर भेजो, नसीम ठीक है, आमिर ठीक है, इन सबको रख लो। आमिर ने आज दिखाया है एग्रेसिव, एक फास्ट बॉलर की क्या अप्रोच होनी चाहिए। 2-3 चौके उसने भी खाए हैं, पंट से खाए हैं, लेकिन सारे के सारे एजेस निकल रहे थे। पंट को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर मारूं, वो इधर मार रहा है बॉल उधर जा रही, वो उधर मार रहा है बॉल इधर जा रही। 3 एक कैचेस हमने, खैर मुश्किल कैचेस से, उसके ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि कैचेस ड्रॉप में नहीं आएंगी, वो बस पंट की लक की इतनी अच्छी थी कि वो जिधर भी मार रहा था बस वो होते ना, वो अंधी बेवा की तरह फायरिंग कर रहे जा रहा, सारे रन उसी ने बनाए हुए थे, वरना इनके 70 के ऊपर ऑल आउट होनी थी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी लानत हम पर ही है भाई, हम पर ये जो हर दफा बैठ के इनको दोबारा से सपोर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन हम करें भी फिर क्या। पाकिस्तान की टीम है भाई, और किसको सपोर्ट करें, और कौन से मुल्क को जाके सपोर्ट करना शुरू कर दें। ईजी नहीं है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन होना ईजी है ही नहीं। अब तो दिमागी तौर के ऊपर जो ना असर होना शुरू हो गया इन सब की इस बकवास की वजह से। और मैं बड़ा सीरियसली बता रहा हूँ, वो जोक चला देंगे जी टीवी तोड़ दिए नॉल दैट, वो जो मेरे ख्याल में घिसा पेटा एक जोक है जो कि इंडियंस ने मेरे ख्याल में 35 सालों से मार रहे हैं। कोई पहले एक पता नहीं किसी पेंडू ने कोई बाया जाके टीवी तोड़ दिया था, हमारे घर में 4-4 टीवी